नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो मुल्क गाजा में, फिलिस्तीन में अस्पतालों को, स्कूलों को, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाता रहा है, वो मुल्क आज पूरी दुनिया से कह रहा है कि ईरान ने मेरे ऊपर क्लस्टर बॉम्ब से हमला कर दिया। ये क्लस्टर बॉम्ब क्या है? हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं एक ऐसा बॉम्ब जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं और ये छोटे छोटे बॉम्ब जहां भी गिरते हैं वहां तबाही मचाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आज इजराइल ये कह रहा है कि भाई ये बम तो बैन है पूरी दुनिया में। जब ये पूरी दुनिया में बैन है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो हमारे ऊपर इसे क्यों फेंका जा रहा है? आजकल पूरी दुनिया की नज़र इजराइल और ईरान के युद्ध पर है। दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। 19 जून के दिन ईरान की तरफ से एक क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद इजराइल की आवाम कांप रही है डर से। आप तस्वीर जरा देखिए, ये कैसे काम करता है। ये बॉम्ब ड्रोन के सहारे या विमान के जरिए भेजा जाता है और इसे टारगेट स्थान पर छोड़ दिया जाता है। कभी कभी ये बॉम्ब अपनी जगह पर गिर तो जाता है लेकिन फटता नहीं है। ये तब फटता है जब इस पर कोई दबाव पड़ता है या कोई जब इसे छूता है। जब ये बॉम्ब फटता है तो इसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे बॉम्ब निकलते हैं जो बड़ी तबाही मचाते हैं। इजराइल और ईरान का ये युद्ध काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसमें क्या नया है? इसमें नया ये है कि अमेरिका ने भी इस युद्ध में एंट्री कर ली है। 21 जून 2025 की रात दुनिया ने फिर अमेरिकी सैन्य ताकत का एक और खौफनाक नमूना देखा, जब अमेरिका ने ईरान की 3 परमाणु साइटों पर एक के बाद एक अत्यंत सटीक और घातक हमले किए। यह हमला इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की खुली सैन्य एंट्री का ऐलान था। इस हमले की खास बात थी कि अमेरिका के अत्याधुनिक B-2 स्टील्थ बॉम्ब यानी B-2 स्टील्थ बॉम्ब जेट विमानों की भागीदारी। इन परमाणु ठिकानों पर हुए इन हमलों में B-2 बॉम्बर विमानों का प्रयोग यह साबित करता है कि अमेरिका आज भी दुश्मन देश में भीतर जाकर विनाशकारी हमला करने की ताकत रखता है। ये वो भी बिना रडार पर आए। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घातक बॉम्बर विमान की पूरी कहानी। B-2 बॉम्बर का जन्म शीत युद्ध के दौर में हुआ था। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में अमेरिका ने एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर यानी ATB प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि सोवियत संघ की वायु सुरक्षा प्रणाली को पार कर गहराई तक हमला किया जा सके। इसका विकास नॉर्थरोप कंपनी ने किया है। 1988 में पहली बार इसकी तस्वीरें सार्वजनिक की गई और 1989 में पहली उड़ान हुई, लेकिन इसका पहला ऑपरेशन उपयोग 1999 में कोसोवो युद्ध में हुआ था। B-2 अब तक का सबसे महंगा युद्धक विमान है। इसकी एक यूनिट बनाने की लागत लगभग 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 9,000 करोड़ रुपए है। अगर पूरा प्रोग्राम शामिल किया जाए जिसमें R&D, मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग शामिल है तो प्रति विमान लागत 2 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जाती है। अब आपको बताते हैं कि इसकी खासियत क्या है। स्टील्थ तकनीक B-2 की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टील्थ डिजाइन है, जो इसे रडार से लगभग अदृश्य बना देता है। फ्लाइंग विंग डिजाइन यह बिना पूंछ या पारंपरिक बॉडी के एक विशाल उड़ती हुई पंख जैसी संरचना है जो रडार पर रिफ्लेक्शन को न्यूनतम करती है। और इसकी दूसरी खासियत है रडार अवशोषक कोटिंग। इसकी पूरी बॉडी विशेष सामग्री से ढकी होती है जो रडार तरंगों को सोख लेती है। साइलेंट ऑपरेशन भी इसकी एक खासियत है। इसके इंजन भी विशेष तरीके से बने हैं ताकि ध्वनि व गर्मी का उत्सर्जन कम हो। हथियार क्षमता भी एक इसकी विशेषता है। परमाणु और पारंपरिक दोनों इसमें यह विशेष है। अब आप सोच रहे होंगे अमेरिका के पास कितने B-2 हैं। कुल 21 B-2 बॉम्बर बनाए गए थे, जिसमें से 20 ऑपरेशनल हैं और एक क्रैश में नष्ट हो गया था। वर्तमान में यह विमान 509th बॉम्ब विंग विदरमैन एयरफोर्स बेस मिसूरी में तैनात है। अमेरिका ने कब कब इस बॉम्बर का इस्तेमाल किया है, अब आपको ये बताते हैं। ऐसे प्रमुख युद्ध आपको बताते हैं जिनमें इस बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। 1999 में कोसोवो युद्ध पहली बार उपयोग हुआ, सफलतापूर्वक सर्व ठिकानों पर प्रहार किया गया। 2001 में अफगानिस्तान तालिबान कमांड सेंटर पर हमला हुआ। 2003 में इराक युद्ध शॉक एंड ऑ अभियान में निर्णायक भूमिका निभाई गई। 2011 के लीबिया भूमिगत मिसाइल साइट्स पर भी बमबारी की गई। तो बहुत दिनों से इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है।
इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा है और एक दूसरे मुल्कों पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, विमानों से हमले किए जा रहे हैं और सिविलियंस को भी बहुत बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा है। और जब क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल ईरान ने इजराइल के ऊपर किया तो अमेरिका चुप नहीं रह पाया और उसने B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमला किया और ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया। अमेरिका शुरुआत से ही कहता आ रहा है कि कई दशकों से ईरान परमाणु बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और अमेरिका लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। और इसी मकसद के साथ ट्रंप ने भी कहा कि बहुत समय से धमकियां मिल रही थी कि परमाणु बम बना लिया जाएगा, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया, इसलिए ईरान पर हमला किया गया। अब देखना यह होगा कि अमेरिका की एंट्री विश्व युद्ध की घंटी बजाती है कि नहीं बजाती है, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट करता है। अब अमेरिका ने युद्ध में एंट्री की है, तो अब देखना यह होगा कि क्या रशिया भी इस युद्ध में एंट्री करता है या फिर रशिया UN के पास जाता है और गुहार लगाता है कि किस तरह से अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, उन्हें रोका जाए, पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकते हैं। इसके संबंध में कोई भी अपडेट आएगी तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।